ओके। गुड इवनिंग सभी को। मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं आपका केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्या दोस्तों अब आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अब तो आ जानी चाहिए। कुछ ज्यादा लेट चल रहा है ना? ओके सभी को। चलो दोस्तों। वॉइस क्लियर है? यस यस, शाबाश। देखो बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था मिक्सचर का टॉपिक। जो मिक्सचर हमने पढ़ा था वो मिक्सचर हमने कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों को एक साथ किया था। कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों को हमने क्या किया था? एक साथ किया था। सर, इंस्टा डाउन, फेसबुक डाउन, टाइम फॉर यूट्यूब डाउन। ओ माय गॉड। डन है बात? देखो बेटा ध्यान से। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। राम राम बेटा सभी को, राम राम। चलो बढ़ते हैं, कहां तक क्वेश्चन हो गए थे देखते हैं। मिलाया जाता है, ये हो गया। ये हो गया एसएससी मेंस। अच्छा, दो बर्तनों को तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, ये भी हो गया। ओके, शाबाश। ये भी हो गया। अच्छा बेटा, यहां तक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने कराया था, यहां तक क्वेश्चन हो गए थे। यहां तक क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। करो सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो सोल्व। क्वेश्चन आपके सामने है। दो मिश्र धातुओं में टीन व लोहे का अनुपात 1:2 है और 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिला दिया जाए तो बताइए नई मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात कितना है? तो बताइए नई मिश्र धातु में। हाँ बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आप लगभग मुझे जो सुन पा रहे हैं, मैं जो मैंने फोन में चेक किया है, लगभग 30 सेकंड बाद सुन पा रहे हैं। लगभग 30 सेकंड बाद मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं। तो आप इस गैप को मेंटेन रखने का देखना क्या होगा। तो बेटा यहां पर आपके पास टिन है, यहां पर आपके पास क्वेश्चन में टिन है। पहली मिश्र धातु में टिन है बेटा, और आयरन है। टिन और आयरन। और ये पहली मिश्र धातु है ए। इस मिश्र धातु में टिन और आयरन का जो रेशो है बेटा, टिन और आयरन का जो रेशो है वो 1:2 है। 1:2 है। और दूसरी मिश्र धातु बी है, जिसमें टिन और आयरन का जो रेशो है वो रेशो है बेटा 2:3। अब बोल रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को, इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया गया है। अच्छा, इन दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है। कितने के अनुपात में मिलाया गया है बेटा? 3:4 के अनुपात में। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखो कि हमने देखा ये टोटल 3 है, यहां पर ये टोटल कितना है? 5 है। अगर हम इनको ऐड कर दे, मिला दे, तो हम 3:5 के अनुपात में मिला रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3:4 के अनुपात में मिला रहा है। तो यहां पर अगर हमें अलग अलग रेशो में मिलाना है तो पहले हम इनको इक्वल करेंगे। हम इनको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 3 से। अब ये हो गए इक्वल। अब जिस रेशो में इनको बनाना है उस रेशो से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले को 3 और नीचे वाले को 4 से। क्यों? क्योंकि 3:4 में मिलाना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जिन नंबर से हमने मल्टीप्लाई की, जिन नंबर से हमने मल्टीप्लाई की, क्या उनमें कुछ कॉमन नंबर है? तो आप पाओगे सर 3 कॉमन नंबर है। जो बाद में कट जाना है तो हम उसको पहले ही काट देते हैं। तो जब 3 कॉमन नंबर है जो बाद में कटना है, हम उसको पहले ही काटते हैं। तो आप बताओ, 5 एकम 5, यस या नो? अच्छा बेटा, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई होनी, 5 एकम 5, और यहां पर 4 से, तो 4 दूनी 8।
तो 8 पंजे 8 5 13, यानी कि टिन का रेशो होगा 13। तो 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, जोड़ दो तो ये आएगा टोटल 22। तो आपका आंसर आएगा 13:22, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी बता रहे थे उनका उत्तर सही था, उनका उत्तर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता सकते हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब सेम जैसे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है बेटा। ओके, तो आप मुझे बेटा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। किसको करके दिखाओ? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये अभी अभी 2023 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है? 3 बर्तन ए, बी और सी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रम से 3:7, 5:11 और 9:13 है। बोल रहा है कि अनुपात में यदि इन तीनों कंटेनर की क्षमताओं का अनुपात 5:8:11 है, तो बताइए तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? बताइए बेटा। और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम बस। अब ठीक है, डन है बात। देखो ध्यान से बेटा, मैं यहां पे बोल रहा हूं आपके पास 2 चीजें हैं, एक अम्ल है और एक पानी है, एक एसिड है और एक वाटर है। 3 कंटेनर में है। पहले में कितना है? 3:7। ओके, दूसरे में कितना है? आप बोलोगे सर 11:5:11, 5:11। ओके शाबाश, कोई बात नहीं। और तीसरे में कितना है? आप बोलोगे सर 9:13 है। कितना है बेटा? 9:13। डन है बात, 9:13। अब बोल रहा है यदि इन तीनों कंटेनर की क्षमता को 5:8:11 के अनुपात में मिला दिया जाए। अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा ये आपका टोटल है 10। कितना है बेटा? 10। अगर मैं यहां पर देखूं टोटल है आपका 16, और अगर मैं यहां पर देखूं ये टोटल है आपका 22। कितना है बेटा? 22। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको सबसे पहले इन नंबर्स को इक्वल करना है, और नंबर है 16, 10 और 22। कितना बेटा? 16, 10 और 22। अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 16 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 11 इंटू 5, ये इनका एलसीएम होगा। यस या नो? इनका जो एलसीएम होगा बेटा ये होगा 880। कितना होगा बेटा? 880। 16 पंजे 80, 880। यस या नो? कितना हुआ बेटा? 880। बात डन है। अगर ये 880 है तो इसको जब हम 880 बनाएंगे तो बेटा 11 से गुणा करेंगे और 8 से गुणा करेंगे। डन है बात। अच्छा, इसको 880 बनाएंगे तो 11 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। अच्छा, इसको 880 बनाएंगे तो 8 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। ये बराबर हो गया। यस या नो? 880 हो गया। डन है बात। कितना हो गया बेटा? 880। अब यहां पर हमें जो मिलाना है वो मिलाना है 5:8:11। लेकिन एक बात नोट करो, यहां पे तो 5:8:11 डायरेक्ट ही दिख जा रहा है। कैसे दिख जा रहा है? सर इसको आधा कर दो। कितना कर दो बेटा? बाई 2 कर दो। इसको भी आधा कर दो, बाई 2 कर दो, और इसको भी आधा कर दो। कितना कर दो? बाई 2 कर दो। तो अपने आप क्या हो जाएगा? 5। अपने आप कितना हो जाएगा बेटा? 5, 8 और 11। कितना? 5, 8 और 11। जैसे आप बाई 2 करोगे तो यहां पर आपके जो नंबर है वो दशमलव में आएंगे, यानी कि इसको आधा करोगे 1.5 आएगा। कितना आया बेटा? 1.5। अच्छा, इसको आधा करोगे तो ये आया 2.5, और बेटा आपने 9 को आधा किया तो ये आया 4.5। डन है बात। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो ये आएगा 9.5। यस या नो? अच्छा, ऐसा भी छोड़ो ना, आपको पता है सबको आधा आधा करना है तो आप इनको जोड़ के आधा कर लो ना। जोड़ के आधा कर लो, यानी कि 17/2। कितना बेटा? 17/2। अच्छा, इनको जोड़ोगे बेटा आप
ये आएगा आपका 20 31/2, और यहां से रेशो में से 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आया? 17:31। कितना बेटा? 17:31। आप बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जो बेटा बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे सकता था आपको। क्या कर सकता था? बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे सकता था। जो क्वेश्चन आपको आपने कैलकुलेट भी किया होगा, जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपने बहुत लेंथी कर दिया होगा। अप्रोच आपको समझनी है कि कभी कभी एग्जामिनर ऐसा कंसेप्ट आपको देता है जो बहुत इजी होता है। आप कमेंट करके बताओ सारे बच्चे एक बार। मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, शायद आप कमेंट नहीं कर रहे हो या कमेंट दिख नहीं रहे हैं। एक सारे बच्चे एक तो क्लास शेयर करो, ठीक है? आज बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है आज। एक तो सारे बच्चे क्लास शेयर करो। एक शायद कमेंट दिख नहीं रहे। अच्छा, मुझे इसमें कमेंट नहीं दिख रहे बेटा, एक सेकंड दो मुझे। अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं बेटा कमेंट। सारे बच्चे एक बार बेटा क्लास शेयर करो, ठीक है ना? अच्छा, आंसर किस किस के आए थे? ओम प्रकाश का, अच्छा योगेश का आया था, ओम प्रकाश का आया था, राज किरण का आया था, नेहा का आया था, रविनायक का आया था। इन बच्चों का आंसर आया था। तो बेटा लॉन्ग मेथड ही किया है सर। बेटा देखो, अब आपने लॉन्ग मेथड किया है तो आप यहाँ पे शॉर्ट मेथड आप देख गए होगा, आपने सीख लिया होगा। डन है बात? तो कभी कभी क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, सर जम्मू में गोली चल रही है। बेटा जम्मू में रोज का काम है गोली चलना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो कि 3 कंटेनर जिनमें आयतन 3:4:5 के अनुपात में है। यहां पर बेटा दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1, 3:1 और 5:2 है। 4:1, 3:1, 5:2 है। तीनों मिश्रण को चौथे कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो बेटा पहले में कितना है? 4:1। ओके, दूसरे में कितना है? आप बोलोगे सर 3:1, 3:1। तीसरे में कितना है? आप बोलोगे सर 5:1। ओके, टोटल कितना? 5। टोटल कितना? यहां पर 4, और यहां पर टोटल कितना? ये 2 है, सॉरी 7। डन है बात? जब इनको मिलाना है तो ये मिलाना है 3, 4, 5 के रेशो में। किसके रेशो में बेटा? 3, 4 और 5 के रेशो में। यानी कि पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं 4 से और 7 से। यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 5 से और 7 से, और यहां पर मैं मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से और 5 से। अब ये बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि 4, 5 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है, और किन्हीं भी को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। अब जिस रेशो में मिलाने हैं उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये मिलाने हैं 3, 4 और 5 में, 3, 4 और 5 में। बड़े ध्यान से देखना, जिन नंबर से आप गुणा कर रहे हो क्या उनमें कुछ भी कॉमन है? आप बोलोगे यस सर 4 कॉमन है, तो रिमूव कर दो। 4 कॉमन है तो क्या कर दो बेटा? 4 को रिमूव कर दो। बात डन है, 4 हो गया बेटा हमारा रिमूव। ध्यान से देखो बेटा, अगर 7 या 21 है, और बेटा 21 यहां पर 4 में गुणा करेगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अच्छा 7 पंजे 35 है, और यहां पर गुणा करेगा 35 दिया 105 होगा। 5 पंजे 25 गुणा कर रहा है, तो यहां पर कितना होगा? 25 पंजे 125 होगा। क्लियर है? यस या नो? ओके बेटा, अब ये 21 यहां भी गुणा करेगा, यानी कि 21, 7 पंजे 35 प्लस 35, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो ध्यान से देखो, जब इनका सम करोगे 314 आएगा, और बेटा इनका सम करोगे तो ये कितना आएगा बेटा आपका? ये आएगा 106। 106 106। अगर रेशो बनाओगे तो ये 157, और ये बेटा कितना? 53।
ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डन है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बताए थे उनका आंसर बिल्कुल सही था। बस दो क्वेश्चन और है जो आपने क्लासों में किए होंगे, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने क्लासों में किया होगा। डन है बात? यस। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 है। ऊपरी आधे चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात कितना है बेटा? 2:3 है। तो बताइए निचले आधे चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या है? एसएससी का मेंस का क्वेश्चन है बेटा, मेंस का क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एक बार आंसर कमेंट करके बताओ, फटाफट सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। और बाकी बच्चे जो उन्होंने आंसर आ रखा है वो बेटा क्लास को शेयर करो और सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक करो। बताओ बेटा, आवाज आ रही है सही? ठीक है, करो। नहीं हो रहा? राम राम बेटा, राम राम। मनोज कुमार, अच्छा मनोज कुमार सर जी, नमस्कार गुरु जी, पधारो हमारी क्लास। देखो बेटा, जो कलर है आपके, एक फिगर है, एक तस्वीर है जो दो कलर से बनी है। पहले बात को समझो, जो दो कलर से बनी है, एक तो कलर है आपका ब्लू और एक कलर है आपका येलो। इन दो कलर से बनी है। बोल रहा है जब इन दो कलर से बनी है तो उसमें जो टोटल कलर यूज हुए ना, येलो और ब्लू, उनका रेशो है 4:3। टोटल कलर का रेशो है 4:3 और जो ऊपरी हाफ में बने हैं उसमें रेशो है 2:3। एक बार ध्यान से देखते हैं। अगर मैं टोटल पिक्चर की बात करूं, टोटल पिक्चर की बात करूं, उसमें आपसे पूछूं ब्लू और येलो, तो ब्लू और येलो कलर का रेशो कितना है? तो आप बोलोगे सर ये रेशो 2:3 है। अच्छा टोटल कलर कितने लगे? तो आपने बोला सर टोटल कलर लगे 5। डन है बात। अच्छा अपर हाफ में कितना है? तो आपने बोला सर अपर हाफ में है 2:3, सॉरी टोटल में है 4:3, यानी कि 7। ओके। और जो अपर हाफ है उसमें है बेटा 2:3, टोटल 5। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी की बात करूं, तो यहां से रेशो से मुझे यही पता चल रहा है कि टोटल क्वांटिटी अगर 7 है ना, तो अपर हाफ में 5 लग गया। तो अगर मैं घटाऊंगा लोअर हाफ में 2 लगेगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक पिक्चर तस्वीर बनी है और तस्वीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचले वाला हिस्सा, तो जो टोटल कलर होंगे ना ऊपरी हिस्से में उतने ही लग रहे होंगे जितना निचले वाले हिस्से में लगेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे लोअर हाफ का रेशो जानना चाहता हूं तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में लोअर हाफ में भी उतने ही कलर लगे होंगे जितने अपर हाफ में लगे होंगे। मतलब अगर यहाँ एक रेशो लगा होगा तो यहाँ भी एक लगा होगा और टोटल कलर लगे होंगे 2। डन है बात। टोटल कलर, अपर हाफ और लोअर हाफ का रेशो कितना है? 2:1:1। अब यहां पर रेशो कितना है? 7:5। तो ये आपको 2:1 बनाना है। तो पहले इनको क्या करोगे? बराबर 5 से गुणा करके और बेटा 7 से गुणा करके। अब 2:1 बनाओगे तो ऊपर कितने से? 2 से, और नीचे कितने से बेटा? 1 से। ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा ऊपर आपने 10 से गुणा करी, यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो 10 से गुणा करने का मतलब 1 0 लगा दो। डन है बात। अच्छा 7 दूनी 14। अब यहां पर 7 दिया 21। ध्यान से देखो, अगर ब्लू 40 लगा था टोटल, अपर हाफ में 14 था, तो क्या लोअर हाफ में 26 था? लोअर हाफ में कितना था बेटा? 26 था। अगर येलो टोटल 30 लगा था तो अपर हाफ में कितना था? अपर हाफ में बेटा 21 था। सॉरी अपर हाफ में कितना था? 21 था। तो बचा कितना? 9 लगा होगा और यही आपका आंसर होगा 26:9। कितना बेटा? 26:9। मनोज सर भी अरियंतो फाइल। अच्छा ये अंग्रेजी का वर्ड कुछ ज्यादा यूज कर रहे हैं मनोज सर की क्लास में।
अरे गुरुजी धुआं उठा दिया मनोज सर ने तो, 26:9। अरे सत सत नमन है सर जी। अच्छा बेटा, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी था उनका आंसर सही था। अच्छा अब से स्टार्ट होता है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बताओ 2018 का क्वेश्चन है। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है तो बर्तन में 7.5 लीटर क्या होता है बेटा, जल मिला दिया जाता है। तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या है, ये बात आप बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कल भी करा चुका हूं, बताओ बेटा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन करो और बताओ। तब तक बेटा मैं एक कॉल कर दूं आपके सर को, या बाद में करूंगा, छोड़ो, करो बेटा। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ आंसर, बताओ बेटा आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ बेटा। सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। मजा नहीं आ रहा है आज, मजा नहीं आ रहा है बेटा, ऐसे मजा भी नहीं आएगा। और बेटा आपको मैं बता दूं, आपके लिए मैंने एक एवरेज की 1 घंटे की वीडियो डाल दी है, आप सभी उस वीडियो को देख लेना। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, अगर वो आपको कंसेप्ट आता है तो आपको आधा एवरेज आता है, ये मान लो। अच्छा, रवि नायक का सुरेंद्र, सबसे पहले आंसर आया सुरेंद्र का डी, फिर रवि नायक का, विक्रांत शर्मा का, लड्डू का, मोहित बघेल का, काजल शाह का। काफी बच्चों का आंसर है, विशाल, नेहा, अभिषेक, अनुष्का, योगेश, मंजीत। हाँ काफी बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा। तो हाँ मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, कि मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने आपके लिए एक एवरेज की वीडियो रिकॉर्ड की है 1 घंटे की। रिकॉर्ड तो वो पहले ही कर दी थी मैंने, लेकिन डाल उसको अब रहे हैं। तो उसमें क्या है, मैं आपको 2 कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। 2 कंसेप्ट क्या है, जिसमें हम एक बार ग्रुप को ऐड कर रहे होंगे और एक बार ग्रुप्स को अलग कर रहे होंगे। और पूरे एवरेज में यही 2 कंसेप्ट लगते हैं जो सबसे बेहतरीन होते हैं। हो गया बेटा ये कल क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास टोटल 32 लीटर है मिक्सचर, 32 लीटर मिक्सचर है, इसमें से हमने 12 लीटर मिक्सचर घटा दिया, तो आप बताओ बेटा रेशो सेम रहेगा जो पहले था, यानी कि आपके पास अम्ल और वाटर का जो रेशो है वो सेम रहेगा जो पहले था। कितना रहा बेटा ये रेशो? ये रहा बेटा आपका 5:3। कितना रहा बेटा? 5:3। तो यहां से मैंने बोला टोटल 8 था और 8 रेशो का मान है बेटा 20। क्यों? क्योंकि हमने 12 घटा दिया था तो 20 ही बचेगा, 20 लीटर। अच्छा, एक रेशो का मान कितना है? तो आप बोलोगे एक रेशो का मान 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर। अब यहां पर बेटा आप 7.5 लीटर जल मिला रहे हो, 7.5 लीटर। तो क्या 7.5 लीटर 3 रेशो का मान होगा? 3 रेशो का मान होगा, तो 2.5 इंटू 3 यानी कि 7.5 लीटर होगा। अब यहां पर आप 7.5 लीटर को 3 रेशो रिप्लेस कर सकता है, तो यानी कि मैं 3 जोड़ दूंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5:6। तो बेटा ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो मैंने आज दोबारा करा दिया। सर कल 10 लीटर एसिड भी ऐड किया था, आज नहीं ऐड किया। बेटा वो कल क्वेश्चन अलग होगा, आज क्वेश्चन अलग है। डन है बात सुरेंद्र जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तन एक्स और वाई में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7, 1:3 है। एक्स और वाई को 1:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है ताकि एक ऐसा घोल प्राप्त हो सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए बेटा? A:B हो जाए। तो आप B प्लस ए और B माइनस ए का मान बताओ, B प्लस ए और B माइनस ए का मान बताओ।
बताओ बेटा, बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान बताओ। अच्छा, एक तो सारे बच्चे क्लास को शेयर करो और लाइक करो बेटा। ठीक है, क्लास को सारे बच्चे शेयर करो और लाइक करो। चलो मैं कर देता हूं इसको, बहुत आसान सा है आपके साथ साथ। रेशो है 3:7। ओके, पहले में ए में, सॉरी एक्स में, और बेटा वाई में है 1:3। 1:3 ये एक्स में है और ये वाई में है। डन है बात। अच्छा, एक्स की टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 10 है और वाई की टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 4 है। डन है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि इनको 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं सीधे सीधे 5 से गुणा कर दूं तो 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा, इसका मतलब 5 से गुणा मैं यहां भी कर सकता हूं और 5 से गुणा मैं यहां भी कर सकता हूं। तो आप बताओ, यहां पर बर्तन में जो एसिड और वाटर था उसका रेशो क्या हो जाएगा जब मिलाएंगे? सर ये 8 हो जाएगा और ये 15, कितना बेटा, 15 और 7 22 हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4:11 आएगा। अच्छा, 4:11 आया ए और बी, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं ये जो 4:11 है ये A/B है। तो आपसे पूछ रहा है बी प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का रेशो बताओ। अच्छा, बी प्लस ए 11 + 4 अपॉन 11 - 4, तो क्या ये 15/7 आएगा? 15/7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बताए थे उनका सही उत्तर था, उनका सही उत्तर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक पात्र में 240 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:x है। इस पात्र से 48 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और एक अन्य पात्र P में डाल दिया जाता है। जब पात्र P में 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। x का मौन नहीं बेटा, ये x का मान ज्ञात करो। डन है बात? क्या ज्ञात करो? x का मान ज्ञात करो। बताओ बेटा, फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। बताओ बताओ बेटा आंसर। अच्छा, पहले क्वेश्चन का सबका आंसर आया था, बहुत आसान था। इस क्वेश्चन का बेटा आज इसके बाद में जो क्वेश्चन आने वाले हैं अब वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होंगे और आपके लिए नए होंगे। शेयर कर दो क्लास को, तब तक दबा के शेयर कर दो। ध्यान से देखो, एक पात्र में 240 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है बेटा? 5:x है। इससे 48 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखो बेटा, हमारे पास जो मिश्रण है वो टोटल 240 है। वो मिश्रण टोटल 240 है बेटा। इसमें से हमने जो मिश्रण निकाला वो 48 लीटर मिश्रण निकाला। कितना निकाला? 48 लीटर। और जो ये 48 लीटर है बेटा, इसमें जो है दूध और पानी का अनुपात 5:x है। कितना है बेटा? 5:x है, यानी कि यहां पर जो रेशो है वो है 5:x। कितना है बेटा? 5:x। डन है बात? कितना है बेटा? 5:x। अब हम इसमें 12 लीटर, देखो इसको हम एक P में डालते हैं और जब P में डालते हैं तो P में 12 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो टोटल हो जाता है बेटा 60 लीटर। भाई इसको हमने कहां डाला? एक P बर्तन में डाला, एक अन्य पात्र P में डाला, और जब P में 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो यानी कि अब इसमें हम 12 लीटर पानी मिलाएंगे। कितना लीटर पानी मिलाएंगे बेटा? 12 लीटर पानी मिलाएंगे।
तो ये टोटल 60 लीटर हो जाएगा। कितने लीटर हो जाएगा बेटा? 60 लीटर। और इस 60 लीटर में मिल्क और जो वाटर है उसका रेशो बेटा कितना हो जाएगा? 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1। अब आप बताओ बेटा, अगर ये 2:1 हुआ तो 2:1 हुआ, यहां पर मैं आपसे पूछूं ये 2:1 हुआ तो क्या ये एक्चुअल में 40 हो गया? कितना हो गया? 40। क्यों? क्योंकि ये 3 रेशो का मान 60 है। 3 रेशो का मान 60 है तो मिल्क कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। मिल्क कितना हो गया? 40 हो गया। और यहाँ पे वाटर कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? मिल्क हो गया 40 और वाटर हो गया कितना? 20। लेकिन ये तब हुआ था जब आपने इसमें 12 लीटर वाटर ऐड किया था। तो ये 12 वाटर घटा दोगे तो बचेगा कितना बेटा? 8। यस या नो? यानी कि यहां पे जो ये 5:x है ये 40 और लीटर और 8 लीटर है। अगर इसको मैं रेशो में बदलूंगा तो ये 1:5 आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां क्या x का मान 1 है? x का मान 1 है तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर था। सबसे पहले किसने बताया था बेटा? शायद चैट निकल गई है, मैं एक बार नाम पढ़ के बता देता हूं किस बच्चे ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये तो पिछले क्वेश्चन का भी ए ही था शायद। हाँ, तो सब ए बता रहे थे ना। अच्छा, लास्ट में सबसे पहले बताया था लड्डू ने। किसने बताया था? लड्डू ने बताया था। फिर मनीष ने बताया था, फिर अंकुर ने बताया था, नेहा ने बताया, अनुष्का ने बताया, मंजीत ने बताया, विक्रांत ने बताया और बेटा किसने बताया? जोगिंदर ने बताया। डन है बात। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। एक्चुअल में 240 लीटर का एक मिश्रण था। उस 240 लीटर के मिश्रण में से बेटा हमने एक 48 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो बेटा 240 लीटर के मिश्रण में 5:x था, दूध और पानी का रेशो। तो इस 48 में भी 5:x रहेगा। 48 में भी कितना रहेगा? 5:x। अब इस 48 में हमने 12 लीटर वाटर ऐड कर लिया तो ये टोटल मिश्रण कितना हो गया? 60 लीटर। अब जब ये टोटल 60 लीटर हुआ तो इसमें 2:1 हो गया। कितना हो गया? 2:1। तो मिल्क और वाटर का रेशो हो गया बेटा 2:1। और यहां से जैसे ही 2:1 हुआ, टोटल 3 हुआ, 3 का मान 60 था तो बेटा 20 से गुणा करके 60 बनाया होगा तो मिल्क का मान कितना आ गया? 40 आ गया। इसी प्रकार से वाटर की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ गई। लेकिन ये तब आई जब हमने 12 लीटर वाटर ऐड किया था। अब इस रेशो में जाने के लिए तो 12 लीटर वाटर घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने 12 लीटर वाटर घटाया तो आपके पास 8 लीटर बचा। और इसको मैं रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5:1 आएगा और x का मान कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। उम्मीद करता हूं सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। अच्छा, YouTube लाइव छोड़कर सब कुछ डाउन हो गया बेटा? बंद हो जाए, है ना। आप बहुत टिकटॉक पे नाचती हुई लड़कियों को देखते हो, कम से कम यूट्यूब पे पढ़ने तो आओगे। बहुत फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हो, इंस्टाग्राम पे लड़कियां सर्च सर्च करके रिक्वेस्ट भेजते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस प्ले स्टोर को बंद कराओ आप, बाकी सब तो देखा जाएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन मैं पढ़ दूं आपको। 105 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 8:7 है। यदि इस मिश्रण में से कुछ मात्रा हटा दी जाए, कितनी मात्रा हटाई गई नहीं पता, कुछ मात्रा हटाई जाए जिसमें से 14 लीटर पानी था, जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात बताओ बेटा। दूध और पानी का नया अनुपात बताओ। और सारे बच्चे क्लास को शेयर करो और लाइक करो और प्यारे प्यारे कमेंट करो, है ना। बट कमेंट ऑफलाइन होने चाहिए ना, क्लास को खत्म होने के बाद। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी का ए आंसर आया, काजल शाह का ए आंसर आया। देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास जो मिश्रण था वो टोटल था 105 लीटर। यस या नो? ये जो 105 लीटर था, इस 105 लीटर में जो रेशो था, 105 लीटर में जो रेशो था वो था 8:7। कितना था बेटा? 8:7 था।
इसमें से हमने कुछ निकाल लिया, वो निकाला मानो x लीटर निकाल लिया। तो बेटा जब हमने x लीटर निकाला उसमें भी तो बेटा क्या 8:7 ही रहा होगा, हाँ या ना? कितना रहा होगा? 8:7। भाई जो हमने x लीटर इसमें से निकाला, इसमें से हमने x लीटर निकाला, तो वो जो x था, वो x लीटर जो हमने निकाला, जो सबसेक्ट किया, उसमें भी बेटा रेशो 8:7 रहा होगा। लेकिन बोल रहा है यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटाई गई जिसमें 14 लीटर पानी था, तो आप मुझे बताओ ये 14 लीटर था, तो क्या बेटा इसका दुगना था? 14 था, हाँ या ना? तो आप बोलोगे इसका मतलब यहां पर 14 था, तो ये 16 लीटर था। तो आप खुद बताओ आपने टोटल कितना हटाया? एक्स का मान कितना रहा होगा? 30 लीटर। कितना रहा होगा? 30 लीटर। डन है बात? यस। तो बोल रहा है बाद में शेष मिश्रण जो बचा, बाद में जो शेष मिश्रण बचा, ध्यान से देखो, बाद में जो शेष मिश्रण बचा, शेष, अच्छा शेष कितना बचा? आप बोलोगे सर 105 में से, 105 में से ये 30 घटा दो, शेष बचा 75। और इस 75 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशो बेटा 8:7 है। कितना है बेटा? 8:7 है। डन है बात? टोटल कितना है? 15। ये 75 इस 15 का 5 गुना है, तो मैंने बोला 7 का 5 गुना 35 लीटर, 8 का 5 गुना 40 लीटर। यानी कि जो शेष मिश्रण बचा था उसमें बेटा मिल्क और वाटर जो था 40 लीटर और 35 लीटर था। कितना था बेटा? 40 लीटर और 35 लीटर। कहीं गलत तो नहीं हुआ? 7 5 35 40। अच्छा ठीक है बेटा। और बोल रहा है शेष में 5 लीटर पानी मिला लिया, 5 लीटर पानी मिला लो, तो क्या हो गया टोटल? 40। अब बताओ 40 लीटर तो आपका क्या है? मिल्क है, और 40 लीटर आपका वाटर है, तो क्या 1:1 है? 1:1। यस या नो? मनीष जोरवाल ने बताया, लड्डू ने बताया, नेहा सैनी ने बताया, विक्रांत ने बताया, अनुष्का चौधरी ने बताया। शाबाश बेटा। अच्छा एक बार अब सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करो। डन है बात? बहुत लाजवाब क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे, चीजों को समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक बर्तन X और Y में तेल और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 1:2 के अनुपात में है। 200 लीटर के मिश्रण को X बर्तन से Y बर्तन में स्थानांतरित किया गया है, यानी कि 200 लीटर का मिश्रण लिया गया, उसको X बर्तन में से निकाला गया और Y में डाल दिया गया। यदि बर्तन में Y की में प्रारंभिक मात्रा 600 लीटर थी, यदि बर्तन में Y में प्रारंभिक मात्रा 600 लीटर थी, तो अंत में Y में पानी की कुल मात्रा बताओ बेटा। सर एफबी इंस्टाग्राम साइट, अरे भाड़ में जाए, एफबी इंस्टाग्राम साइट डाउन हो गई, बंद हो जाए हमारी तरफ से, हमें क्या करना? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो बेटा? आप यहां पढ़ने में फोकस दो। सर एक बार फिर से समझा दिए, लास्ट क्वेश्चन समझाना है बेटा रवि। चलो मैं लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं, तब तक आप देख लो बेटा। देखो लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अगर 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है, हमने इसमें से कुछ मात्रा हटा दी, कुछ मात्रा हटा दी, जिसमें 14 लीटर क्या है बेटा? पानी था। अब देखो अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी 105 थी, अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी 105 थी, उसमें 8:7 था, तो हमने जो x लीटर हटाया उसमें भी तो 8:7 रहा होगा। अच्छा 7 का मान 14 था, दुगना रहा होगा, तो 8 का मान 16 रहा होगा, तो क्या x का मान इन दोनों का सम रहा होगा टोटल 30? इसका मतलब हमने 30 लीटर हटाया था, इसका मतलब हमने कितने लीटर हटाया? 30 लीटर हटाया। अच्छा जैसे ही 30 लीटर हटाया तो बचा कितना लीटर हमारे पास? 75। अच्छा उस 75 में भी 8:7 ही रहा होगा, मिल्क और वाटर का रेशो 8:7, टोटल 15, 75 15 का 5 गुना, तो मिल्क 40 और वाटर 35। बोल रहा है अब शेष में 5 लीटर पानी और मिला दो। क्या कर दो? 5 लीटर पानी और मिला दो। जैसे ही आप 5 लीटर पानी मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आई? बात क्लियर है? यस या नो? डन है? ओके। तो बेटा विजय का आंसर आया
बी, विजय मीना 380, अभी 380। शाबाश बेटा जिन बच्चों का बी आंसर आया। ठीक है बेटा ध्यान से देखो, बोल रहा है कि एक्स और वाई में पानी का, सॉरी एक्स और वाई में तेल और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 और जी 1:1 है। यदि 200 लीटर मिश्रण को बर्तन एक्स से वाई में डाल दिया जाता है। देखो बेटा आप सबसे पहले ये बताओ, एक्स में जो रेशो था बेटा वो रेशो था 3:5, 3:2। टोटल कितना हुआ होगा 5। अच्छा इसमें से 200 लिया गया, इसका मतलब 5 रेशो का मान 200 हुआ होगा और 1 रेशो का मान हुआ होगा 40। तो 200 लिया गया, तो जब बेटा 200 लिया गया तो उसमें इसका कितना बेटा टोटल कितना पानी आया गया होगा। आपने बोला सर टोटल पानी गया होगा 80 लीटर। कितने लीटर पानी गया होगा 80 लीटर। यानी कि जो 200 लीटर की क्वांटिटी थी उसमें 80 लीटर पानी था जो हमने एक्स से निकाल के वाई में डाला। लेकिन ऑलरेडी वाई में 600 लीटर क्या था क्वांटिटी थी, जिसमें 1:1 क्या था बेटा आपका तेल और पानी था। तो क्या 600 में से 1:1 तेल और पानी था, तो ऑलरेडी 300 लीटर पानी पहले रहा होगा। तो क्या आंसर आ गया 380 लीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या आंसर आ गया 380 लीटर। यस या नो, डन है बात, क्लियर है। ओके बेटा वेलकम रवि, हो गया डन है बातें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि इस मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाल लिया जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था, तो बचे हुए मिश्रण को 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। बेटा दूध और पानी का अनुपात बताओ। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है। बताओ बेटा आंसर। ओम प्रकाश बी 8:9। देखो ध्यान से बेटा, एक 90 लीटर का क्या था मिश्रण था, टोटल 90 लीटर था। टोटल था बेटा आपका 90 लीटर। इस 90 लीटर में से हमने क्या किया, कुछ निकाल लिया, और जो कुछ मात्रा निकाली जिसमें 7 लीटर पानी था, तो मान लो हमने कितनी निकाली, x निकाली, x लीटर। तो जब ये x निकाली बेटा, इसमें भी तो हमारा 8:7 ही रहा होगा, 8:7 ही रहा होगा। निकाली गई मात्रा में भी दूध और पानी का अनुपात 8:7 रहा होगा। यहां एक्चुअल में ये जो पानी दिया है वो 7 लीटर दिया है, तो इसका मतलब ये 8 लीटर रहा होगा। इसका मतलब ये दूध 8 लीटर रहा होगा, मिल्क और वाटर। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना निकाला आपने, 15 निकाला, 15 लीटर निकाल लिया। अब जब 15 लीटर निकाल लिया तो शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर शेष 75 बचा। कितना बचा बेटा, शेष 75 बचा, 75 लीटर। और इस 75 लीटर में भी 8:7 है, मिल्क और वाटर 8:7 है, टोटल 15 है। अच्छा 15 का कितना गुना है, आप बोलोगे सर 5 गुना है, 15 का 5 गुना है। डन है बात, 15 का 5 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 40, और ये 40 लीटर हो जाएगा 5 गुना, और ये हो जाएगा 35। अच्छा 1 लीटर पानी और मिला दिया, 1 लीटर क्या मिला दिया बेटा, पानी मिला दिया, तो कितना हो गया टोटल 36 लीटर। अब बताओ ध्यान से, मिल्क 40 लीटर है और वाटर 36 लीटर है।
क्या बेटा 10:9 है? कितना है बेटा? 10:9। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10:9। शाबाश बेटा, जो बच्चे 10:9 बताए थे उनका उत्तर सही था। डन है बात। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट करके क्लास के बाद। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ में तो आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। कुलभूषण ने एक जूस शरबत काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था। 30 लीटर जूस बेच दिया। उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया, तो बताइए पानी और शरबत की अनुपात क्या था? बताओ बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट इसका क्वेश्चन का कमेंट करके बताओ बेटा। करो आंसर। बताओ फटाफट बेटा। अच्छा, 22 लीटर आंसर आया बेटा। अभिषेक का आंसर आया 22 लीटर। 22 लीटर बेटा अभिषेक का आंसर आया। ओके, गवर्नमेंट नौकरी ए, लड्डू का डी। बेटा सारे बच्चे कमेंट करके बताओ फटाफट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। कितने बच्चे लाएगा? 41। अच्छा, डी आंसर आया। ध्यान से सुनो बेटा, अनुष्का का डी, काजल का डी। बेटा हमारे पास एक्चुअल में टोटल 140 लीटर मिश्रण था। 140 लीटर मिश्रण था, उसमें से उसने 30 बेच दिया। 30 बेच दिया, तो जैसे ही उसने 30 बेचा तो बेटा ये 110 लीटर रह गया। कितना रह गया बेटा? 110 लीटर। और इस 110 लीटर जिसमें बेटा एक बात बताओ, अगर पहले 40% पानी था तो क्या 30 बेचने के बाद जो बचा उसमें भी 40% पानी रहेगा? आप बोलोगे यस सर 40% पानी रहेगा। अब इसमें बेटा जो मिल्क और जो वाटर का रेशो था, तो 40% पानी था, तो क्या बेटा 60% दूध रहा होगा? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये 2:3 रहा होगा? हाँ या ना? तो आपने बोला सर ये 2 रहा होगा, वाटर और मिल्क रहा होगा 3। बात क्लियर है? यस। अब आपसे बोल रहा है उसने उसमें फिर उसमें बराबर मात्रा में तो शरबत मिला लिया और बराबर मात्रा में पानी मिला लिया। पहले क्या था? शरबत और पानी था। बराबर मात्रा में शरबत मिला लिया, बराबर मात्रा में पानी मिला लिए, यानी कि ये शरबत था बेटा एस। ये आपका शरबत था। जितना आपने उसने इसमें यहाँ पे शरबत मिलाया उतना ही उसने यहाँ पर पानी मिलाया, तो ये रेशो क्या हो गया? बोल रहा है पानी और शरबत का अनुपात 3:4 हो गया। पानी और शरबत का अनुपात 3:4 हो गया। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, अब बड़े प्यार से। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, क्या ये बात सारे बच्चे जानते हैं? जब मैंने रेशो पढ़ाया था मैंने आपको ये बताया था, अगर हम सेम वैल्यूज जोड़ रहे हो तो बेटा जो हमारा डिफरेंस है वो सेम करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब देखो यहां पर शरबत और वाटर का डिफरेंस अब कितना है, 1 है। अच्छा पहले कितना था, 1 है, अब कितना है, 1 है। इसका मतलब जो जोड़ी गई वैल्यू है वो सेम होगी, हाँ या ना, 1 होगी। तो आप खुद बताओ यहां पर आपने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। आपने कितना जोड़ा, 1 रेशो जोड़ा। अब यहां पर जो ये आपका 5 रेशो था, इस 5 रेशो का मान कितना था बेटा, 110 था। तो क्या 1 रेशो का मान 22 होगा, 1 रेशो का मान 22 होगा। इसका मतलब आपने बेटा 22 लीटर तो वाटर ऐड किया और 22 लीटर आपने शरबत ऐड किया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा, आज की क्लास का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और जो कल वाली क्लास होगी उस क्लास में बेटा इसके जैसे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है या उस पैटर्न के, वो सारे के सारे कराए जाएंगे। देखो पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। आप सोल्व कर दोगे ये डेफिनेटली बात है, पर जितना छोटा मैं सोल्व कराऊंगा इतना छोटा आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। करो। मिक्सचर करवा रहे हो जी, जी जिम जी, हम मिक्सचर करा रहे हैं, आप भी मिक्सचर करो। सोल्व करो बेटा, सभी बच्चे सोल्व करो। मैंने बोला आपको ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री मेंस में देखे गए हैं, लेकिन हम इनका बहुत लेंदी सॉल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से बेटा हमारा टाइम खराब हो जाता है। मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन सा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। चलो मैं देख लेता हूं किस किस बच्चे ने क्या क्या कमेंट किया। करो बेटा। उम्मीद करता हूं अभी भी सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखो बेटा, चलो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया तो मैं कराता हूं, आप पेन डाउन करो और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले हम पूरा का पूरा अप्रोच के साथ करते हैं। देखो बेटा, एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। अच्छा ये आपका एक बर्तन है बेटा, मैंने बोला इस बर्तन में 13:7 है। 13:7 है बेटा, किसका रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो। डन है बात। अच्छा इसमें से हमने क्या किया बेटा, इसमें से हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो आप मुझे बताओ क्या जो बचा हुआ है उसमें भी 13:7 ही होगा। तो आपका जवाब आएगा यस सर, जो बचा हुआ है उसमें भी 13:7 ही होगा, हाँ या ना। तो जो बचा हुआ है बेटा उसमें भी कितना होगा, 13:7 होगा। बातें क्लियर है। यस 9 से 10, 9 से 10 क्या है बेटा ये, सर जी मैं नया हूं। अच्छा बेटा आप नए हो जिम, आप बेटा क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबा लो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और डेली रात को 9 बजे से 10 बजे क्लास लाइव होती है, ठीक है। अब सारे बच्चे कमेंट करना बंद करो, ध्यान से देखो। ए आंसर इसका आंसर नहीं है तो शांत हो जाओ, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। ए आंसर नहीं है, ध्यान से देखो बेटा। मैंने बोला अब हमने क्या किया, इसमें 9 लीटर ऐड कर लिया और 9 लीटर हमने वाटर ऐड कर लिया, यस या नो।
क्या ऐड किया बेटा? 9 लीटर ऐड किया, लेकिन 9 लीटर क्या ऐड किया हमने? वाटर ऐड किया। डन है बात। हमने क्या किया, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात था 13:7, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया, तो अनुपात हो गया बेटा 3:2। यस या नो? कितना हो गया बेटा? 3:2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बड़े प्यार से एक बात बताओ, यहां पर क्या आपने वाटर ऐड किया? आप बोलोगे यस सर हमने तो वाटर ऐड किया। क्या मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ की? अच्छा, इस प्रोसेस के बाद की कहानी बताओ। तो आपने बोला सर हमने तो वाटर ऐड किया, मिल्क के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो क्या यहाँ मिल्क 13 है और यहाँ पर कितना है? 3। तो क्या ये बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे यस सर बराबर होना चाहिए। यहां पर हम गुणा कर देते हैं 3 से, तो 13 तिया 39 और 7 तिया 21। कितना हुआ बेटा? 7 तिया 21 हुआ। डन है बात। अच्छा, यहां पर कितना हुआ बेटा? आपने बोला सर यहां पर गुणा कर दो आप 13 से। अच्छा, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और बेटा 13 दूनी 26। अब आप बताओ यहां पर आपने जो ऐड किया वो क्या था? आप बोलोगे सर वो वाटर था, और वाटर यहां पर 21 है और यहां पर 26 है, तो कितना ऐड हुआ बेटा? आप बोलोगे सर ये टोटल 5 रेशो ऐड हुआ, और 5 रेशो का मान सर 9 लीटर है। कितना है बेटा? 5 रेशो का मान कितने लीटर है बेटा? 9 लीटर है। डन है बात। आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताओ। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा तो उतनी ही होगी जितनी बाद में थी। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा तो उतनी ही होगी जितनी बाद में थी। आप बोलोगे यस सर प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा तो उतनी थी, उतनी ही होगी जितनी बाद में थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सर 9 लीटर मिश्रण निकाला, लेकिन 9 लीटर वाटर भी तो ऐड कर दिया। जितना पानी निकाला उतना वाटर हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने बेटा वाटर ऐड किया तो टोटल हो गई बेटा ये 39 और 26। कितनी हो गई बेटा? 65। तो आप 65 रेशो का मान बताओ। तो आपने बोला 65 रेशो का मान होगा 9 इंटू 13। कितना होगा बेटा? 9 इंटू 13। क्यों? क्योंकि इसका 13 गुना था, उसका भी 13 गुना हो जाएगा, तो 13 निमा 117। डन है बात। 117 लीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यस। अच्छा बेटा, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर मिश्रण निकाला जाए, जितना मिश्रण निकाला जाए उतनी ही एक क्वांटिटी डाल दी जाए, जैसे पानी डाला जा रहा है। क्लियर है बात? क्या डाला जा रहा है? पानी डाला जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मिल्क को, जो दूसरी क्वांटिटी है जो एक बार भी नहीं बदली, बस कम हुई है लेकिन चेंज नहीं हुई है, तो बेटा उसको आप टोटल मान लो। देखो ध्यान से, यहां पर कितना है बेटा? 13:7 है स्टार्टिंग में, मिल्क और वाटर। डन है बेटा, मिल्क और वाटर। ठीक है, अब कितना है बेटा? ये टोटल है 3:2। अच्छा मुझे बताओ यहां पर टोटल कितना है? आप बोलोगे 20 है। और यहां पर टोटल कितना है? आप बोलोगे सर यहां पर टोटल 5 है। स्टार्टिंग में क्वांटिटी जो अगर मैं बोलूं आपसे टोटल कितनी है, तो आपने बोला स्टार्टिंग में टोटल 20 है रेशो में। अच्छा बाद में कितनी है? आपने बोला सर बाद में 5 है। मैंने बोला बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि टोटल तो बराबर होनी है। आपने बोला ठीक है सर बराबर कर देते हैं। कितने से गुणा करोगे? 5 से। 4 से गुणा करोगे। जैसे आप 4 से गुणा करोगे ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी कितना बेटा? 8, और ये हो जाएगा आपका कितना? 12। ध्यान से देखो, अब मैं आपसे क्या बोला, आप कंपैरिजन सिर्फ मिल्क से कर दो। किससे कर दो? मिल्क से कर दो टोटल। और कंपैरिजन इस प्रकार से करो कि आपने बोला टोटल मिल्क कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था? 13 था। अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 12। मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लो। आपने बोला टोटल मिक्सचर 13 था, अब कितना हो गया? 12। तो कितना कम हुआ? आपने बोला सर 1 कम हुआ। अच्छा 1 रेशो का मान कितना है? आप बोलोगे 1 रेशो का मान तो 9 लीटर है। अच्छा 13 रेशो का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 13 रेशो का मान होगा 117 लीटर। यस या नो? बात क्लियर है? तो एग्जाम में बेटा ऐसे करना है।
डन है बात, ना कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है, बात समझ में आई? अच्छा बेटा, कल मैं इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और इसके जैसे नहीं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही है यहाँ पे बात? मैंने क्या बोला, आप क्या करो, टोटल क्वांटिटी को तो सेम कर लो, लेकिन जो चीज एक बार ही चेंज हुई, जो एक बार ही चेंज हुई, जो मिश्रण की फॉर्म में बाहर निकली, उसको आप टोटल क्वांटिटी मान लो। अच्छा, टोटल क्वांटिटी किसको मान लो? मिल्क को मान लो। मिल्क 13 था, अब 12 है, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर टोटल कितना कम हुआ था? आप बोलोगे टोटल भी तो 9 लीटर कम हुआ था, 1 रेशो का मान 9 है, और बेटा 13 रेशो का मान 117 है। सर एलसीएम करके रेशो को इक्वल किया दोनों मिक्सचर का। हाँ बेटा, एलसीएम करके इक्वल किया। आप यहाँ पे बेटा इन दोनों का एलसीएम 20 आया था, तो मैंने इसको 20 बना दिया। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया कि जो ये मिल्क था, ये यहाँ पर दूसरी बार चेंज नहीं हो रहा था, तो मिल्क को हमने इक्वल कर दिया, एलसीएम लेके 13 और इसका। तो बेटा ये इसका बेसिक तो है, लेकिन लेंदी है। बेसिक तो है, लेकिन क्या है बेटा? लेंदी है। हमें अप्रोच से करना है। हमें किससे करना है? अप्रोच से क्वेश्चन को करना है। जब हम अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे, तो ये बात हमें समझनी है कि हम टोटल मिक्सचर तो इक्वल करेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी सिर्फ एक बार ही चेंज हो रही है, उसको टोटल मिक्सचर से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन मैं कल फिर कराऊंगा, और कल ऐसे क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि ये एक बेहतरीन कंसेप्ट आप सबको मिल सके। अच्छा, कमेंट करके बताओ, क्या ये बात सब बच्चों को अच्छी लगी? इतना बड़ा सॉल्यूशन करने से बेस्ट अप्रोच यही है? यस या नो? कमेंट करके बताओ सारे बच्चे एक बार बेटा। क्लियर है? अच्छा बेटा, आप सारे बच्चे एक बार क्लास के बाद में कमेंट किया करो कि आंसर जो मैं आपको सर प्रॉफिट लॉस कब कराओगे बेटा। एक बार बेटा ये मिक्सचर खत्म हो जाए, धीरे धीरे सारे चैप्टर कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं मिक्सचर पढ़ाऊं, आपको रेशो पढ़ाऊं और बीच में अधूरा छोड़ दूं। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं बीच में अधूरा छोड़ दूं। अधूरा छोड़ने का मतलब है आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक टॉपिक अगर करोगे तो ऐसा करो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से करो, ऐसे मेथड से करो कि आपको पेपर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। डन है बात? अच्छा, सारे बच्चे जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, उन क्वेश्चन के आंसर बताओ बेटा। कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताता है कमेंट करके, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताओ। और मेरी एक एवरेज की एक वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो को सारे बच्चे शेयर करो, उसको देखो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी। जिन बच्चों को एवरेज से डर लगता है वो वीडियो को जरूर देखना। क्लियर है बात? जिन बच्चों को एवरेज से डर लगता है वो बच्चे वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।